अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अफगानिस्तान के सदर को कतर में अफगान सफीर की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि वो दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ मुसलसल राब्ते में है और जल्द ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी शिपमेंट पहुंच जाएगी। और तेहरान ने वाशिंगटन को एक बार फिर खबरदार किया है, जबकि स्कॉटलैंड ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो यूरोपीय इत्तेहाद में दोबारा शामिल होना चाहता है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अफगानिस्तान के सदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी के साथ कतर में अफगानिस्तान के सफीर जनाब अब्दुल हकीम दलीली की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। साहिब सुमो अमीर ने टेलीफोन कॉल के दौरान अफगान सदर और अफगान अवाम को ताज़ियत पेश की। वाज़ेह है कि कतर ने आलमी सतह पर जिन मामलात को हल करने में अहम किरदार अदा किया है, उनमें अफगान मुसालिहत सर फहरिस्त है और पहले तालिबान और अमरीका के दरमियान यहां दोहा में अमन मुआहिदा तय पाया और अब बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात की मेजबानी भी कतर कर रहा है। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 2 जनवरी 2021 को मुल्क में कोरोना के 198 नए केस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि मजीद 124 कन्फर्म्ड पेशेंट्स की सेहतयाबी के बाद कतर में कोविड-19 से रिकवर होने वालों की मजमूई तादाद 1,41,680 हो गई है। रिकवर होने वाले अफराद की तादाद में इजाफे के साथ साथ वैक्सीनेशन कैंपेन भी जारी है। वज़ारत सेहत ने कहा है कि वो दवासाज कंपनियों के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि जल्द अज जल्द वैक्सीन की दूसरी खेप कतर पहुंच सके और सोसाइटी के जो मेंबरान भी वैक्सीन लगवाना चाहें उनको लगाई जा सके। वाज़ेह रहे कि वैक्सीनेशन कैंपेन के दौरान भी तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना जरूरी है और सरकारी इदारे खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इस ज़मीन में होम क्वारंटीन की शराइत की खिलाफवर्जी करने वाले 4 अफराद को कानूनी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। फ्रांस ने मुल्क के शिमाल मशरकी और जुनूब मशरकी 15 इलाकों में कर्फ्यू के ड्यूरेशन में इजाफे का ऐलान किया है, जबकि तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि उनके मुल्क में तैयार की जाने वाली कोरोना वैक्सीन अप्रैल में तैयार हो जाएगी। दरियासना दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना वैक्सीनेशन कैंपेन जारी है, जिससे ये उम्मीद जवान हो रही है कि वबा के दिन खत्म होने वाले हैं। ईरान में अल-कुद्स ब्रिगेड के मकतूल कमांडर कासिम सुलेमानी की पहली बरसी मनाई जा रही है और इस मौके पर तेहरान ने एक बार फिर कहा है कि वो अमरीका की हर मुमकिन जारहियत का जवाब देगा और वो हर तरह के सिनेरियो के लिए तैयार है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने कहा कि खित्ते में अमरीका की मशकूक सरगर्मियों के इशारे मिले हैं और तेहरान ने मखसूस चैनल्स के जरिए वाशिंगटन को आगाह कर दिया है कि किसी भी तरह के एडवेंचर के नताइज का वो खुद जिम्मेदार होगा। उधर अमरीका ने भी ईरान को किसी भी तरह की जारहियत से खबरदार किया है। दूसरी जानिब ईरान ने एटमी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा के कत्ल के जवाब में आलमी एटमी इदारे को इत्तला दे दी है कि वो एटमी प्लांट फोर्ड में यूरेनियम की अफजूदगी को 20% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। सूडान के वजीर आजम डॉक्टर अब्दुल्ला हमदूक ने कहा है कि उनके मुल्क में जामे, मुनसिफाना और पायदार अमन सिर्फ उसी वक्त कायम होगा जब तमाम फरीकों के साथ बातचीत से मुंसलिक चैलेंजों का सामना किया जाए। सूडानी वजीर आजम ने दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक से सूडान का नाम खारिज करवाने को एक बड़ी फतह से ताबीर किया।
उन्होंने इस इक़दाम के नतीजे में मुमकिना मुस्बत इक़्तिसादी असरात की तरफ भी इशारा किया। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। अमेरिका में सेनेट ने डिफेंस बजट के मुतालिक सदर ट्रंप के वीटो को कलअदम करार देने के हक में वोट दिए हैं। हालांकि सेनेट में रिपब्लिकन्स का कंट्रोल है। इस वोटिंग को एक बड़े इक़दाम के तौर पर देखा जा रहा है। जमहूरिया सोमालिया के दारुल हुकूमत मकादिशो में आज सुबह किए गए एक हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक तुर्क शहरी है, जबकि 10 दीगर अफराद जख्मी हो गए, जिनमें तुर्की के 2 कॉन्ट्रैक्टर्स या ठेकेदार शामिल हैं। बागी तहरीक अश-शबाब ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक धमाका खेज बेल्ट पहने हुए एक शख्स ने पुलिस एहलकारों, मजदूरों और तुर्क इंजीनियर्स के दरमियान पहुंचकर खुद को धमाके से उड़ा दिया। ये इंजीनियर्स मकादिशो और अफजवा नामी शहरों को मिलाने वाली हाईवे पर काम कर रहे थे। और बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने बरतानवी शहरियों से अपील की है कि वो बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से आज़ादी के मौके से फायदा उठाएं और मुल्क की सालमियत की हिफाजत करें। जबकि स्कॉटलैंड की वजीर आजम मोहतरमा निकोला स्टर्जन ने कहा है कि उनका मुल्क यूरोपीय इत्तेहाद में दोबारा शामिल होना चाहेगा। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमुव अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने अफगानिस्तान के सदर के साथ कतर में अफगान सफीर की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। वजारत सेहत ने कहा है कि वो दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ मुसलसल राब्ते में है और जल्द ही कोरोना वैक्सीन की दूसरी शिपमेंट पहुंच जाएगी। और तेहरान ने वाशिंगटन को एक बार फिर खबरदार किया है, जबकि स्कॉटलैंड ने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो यूरोपीय इत्तेहाद में दोबारा शामिल होना चाहता है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा और आखिरी नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा अगला नशरिया कल सुबह ठीक 9 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामलत की मोहम्मद